न वो इश्क में रही गर्मियाँ, न वो हुस्न में रही शोखियाँ, न वो गज़नवी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फ़ अयाज़ में। बिलाखिर मैं इस जगह पहुंच गया हूँ। ये फरहाद की कूल जो है 10th जुलाई 2024 पहाड़ों की चोटियाँ, हरे भरे मैदान और एक नई सुबह का आगाज़। हमारे 2 दिन के सफ़र का आज दूसरा दिन। आज का सफ़र मोहंदमर्ग से मालूद तक रहेगा। आर्टिस्ट का कहना है बंसरी असल नहीं है, हालांकि फिर भी इन्होंने बहुत अच्छी बजाई है, लेकिन इनके मुवाफिक ये नहीं है। ये यूं ही बाय द वे ही बंसरी वहाँ पे मिल गई थी और इन्होंने बजा दी, नहीं तो ये बंसरी इतनी फंक्शनल नहीं है जितनी की होनी चाहिए थी। अपनी उस जुआनी ये बेची उस मुस्तान you Mazola. थोड़ी देर बंसरी की दर्द भरी आवाज़ सुनने के बाद हमने अपना डेरा समेट लिया है और आगे का सफ़र शुरू कर लिया है। करीबन 5 घंटे हमें लग जाएंगे मोहंदमर्ग टू मालूद। This is the next day of our trip going towards Malud, and here you can see nomadic inhabitants. Look
at the beauty. This place is known as Kanjdalwa. Kanjdalwa, sorry. Look at the greenery of forest. Oh. मालूद की तरफ सफर जारी. इस ज़मीं से आसमां से फूलों के इस गुलसितां से जाना मुश्किल है यहाँ से. तौबा ये हमारी क्या तकदीर है. अरे मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है. ये कश्मीर है, ये कश्मीर है. Look at the tree. This tree is called in local language Borj, and in English it's called Burzi tree. And in ancient times people are used bark of this tree on the roofs of their houses. Look, very old. Here you can see the bunch of Burzi tree, and moreover it was used by historians to write manuscripts when there was no paper, and they are using bark of this tree for making records of something, and poets were also used for their poetry. Look. Look at the guy laden with luggage. Beauty of mountain. कितने खूबसूरत नंगे पहाड़. एक बकरी होती है ना, किल बकरी फिल बकरी. हाँ जी. ये आइबेक्स मारखोर इन पहाड़ों में रहा करते हैं अक्सर, नंगी पहाड़ों में. ये देखिए खूबसूरत पहाड़ियाँ. देखिए बंदा पूरी तरह से लदा हुआ अपने सफ़र की ओर चलते हुए, लेकिन थकने का नाम नहीं ले रहा है. ये देखिए देखिए जुगाड़ हमारा. यहाँ से देखिए पत्थर चट्टाने. ये रास्ता ऊबड़ खाबड़ ऊंच नीच. देखो वहाँ से हम चढ़ के आए थे, यहाँ से हमें उतरना पड़ रहा है. ये देखिए बहुत ज़्यादा फिसलन, रेतला रास्ता. अगर पैर फिसल गया तो आपके हाथ में कंकर घुस सकते हैं. ये बहुत ही संभल के चलना पड़ता है. देखिए पहाड़ियाँ इन जंगलों से होते हुए बिल्कुल उस पीक को पार करना है हमें. वो जो पीक देख रहे हैं आप, नियर अबाउट 4-5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर. बहुत ही मुश्किल, बहुत ही हेक्टिक रास्ता. चढ़े जा रहे हम. देखिए बंदे हाँप रहे हैं बुरी तरह से. रास्ता है, इस पे चलना मुमकिन नहीं है. ग्रुप वारद हो रही है
मालिद में देखिए पहुंच चुके हैं हम। मालिद पहुंच चुके हैं मालिद के खूबसूरत मैदानों में। ये देखिए पहाड़ी सिलसिला है यहाँ से, और बैक कैमरा से मैं आपको दिखाता हूँ। अभी बोझ बहुत लदा हुआ है, मंजिल बहुत कठिन सर करके आए हैं, बात करने की हिम्मत नहीं हो रही कैमरा से। ये बंदे जा रहे हैं, बहुत थक चुके हैं ये लोग भी। देखिए खूबसूरत पहाड़, बर्फ देखिए। खूबसूरत ये बंदे थक हार के बैठे हुए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 घंटे पहले हम लोग थक गए हैं, मगर ताहद्दी निगाह पहाड़, खूबसूरत पहाड़। चारों ओर जहाँ पत्थर ही पत्थर हैं, वहाँ पत्थरों के बीच खुदा की कारीगरी देखिए, फूल की रंगत देखिए, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह खैमा गढ़ चुका है मालिद में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी एक दरीना ख्वाहिश थी कि मैं श्री फरहाद की जो कूल है मौलूद में, वो आपको दिखाना चाहता था और ख़ुद भी देखना चाहता था। बहुत एक्साइटेड था यहाँ के लिए। तो बिल आखिर वो दिन आ ही गया जब मैं वहाँ पे पहुँच गया। ये एक इश्किया दास्तान है। कहते हैं कि न वो इश्क में रही गर्मियाँ, न वो हुस्न में रही शोखियाँ, न वो गज़नवी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फ़ अयाज़ में। बिल आखिर मैं इस जगह पहुँच गया हूँ। ये फरहाद की कूल जो है, ये आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए कि इश्क का जुनून किस कदर फरहाद पे तारी हुआ कि उन्होंने अपनी माशूका के लिए किस पहाड़ को खोद के कहाँ से पानी का रुख जो है वो उलट के कहाँ को बहा दिया है। आपको कैमरा मैन दिखाना चाहेंगे कि कहाँ से। देखिए ये पहाड़ उस ज़माने में काटना एक नामुमकिन सी बात थी। ये जो दास्तान है इसके बारे में कहा जाता है कि ये इसका असल में जो ओरिजिन है ये स्टार्ट होती है ईरान से। ईरान इसका माखज़ समझा जाता है, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि चकवाल पाकिस्तान से इसका ताल्लुक़ है। लेकिन ये एक ऐसी पुरअसरार दास्तान है, वहाँ पे भी ऐसे ही नुमायाँ, ऐसे ही कूल जो हैं वो कटी हुई मिलती हैं और उनके कब्रिस्तान मिलते हैं। तो यहाँ भी आप देखोगे, यहाँ पे भी इस इलाके में उनकी कब्रें मौजूद है। और ये देखिए आप, वैसी ही एक कूल जो एक जीता जागता शाहकार है आपके सामने, क्योंकि ये लोकल किसी ने तो निकाली नहीं है। तो जितने भी शवाहिद मिलते हैं वो यही मिलते हैं कि ये फरहाद ने निकाली हुई है। इसके अलावा वल्लाहु। अभी मैं इसके ओरिजिन तक आपको लेके जाऊंगा, कहाँ से इसको खोदना स्टार्ट किया था फरहाद ने, तब से कितना बदलाव आया है इसमें, आप खुद देख लीजिएगा। बामुताबिक की दास्तान, एक बादशाह हुआ करता था जिसने एक महल तमीर करवाया, और महल को तमीर करने वाले फरहाद थे। जब बहुत खूबसूरत महल बन चुका तो बादशाह ने खुश होकर फरहाद से कहा कि आज मैं तुम्हें इस महल के बनाने पर तुम्हें मुँह मांगा इनाम देना चाहता हूँ, मांगो क्या मांगना है। फरहाद चूँकि शीरीं से बेपनाह मोहब्बत करता था, उसके सामने दुनिया के सारे इनामात कमतर थे, लिहाजा उसने शीरीं का हाथ मांग लिया। बादशाह को अंदर से बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन भरी सभा में अपने कौल से टल नहीं सकता था। लिहाजा उसने दरबारियों से कहकर फरहाद से पीछा छुड़ाने के लिए तरगीबें सोचनी स्टार्ट की। और पहली तरगीब
ये सूझी तसव्वुर कीजिए कि क्यों ना फरहाद को कि एक इंसान ऐसी मशक्क़त में डाल दिया जाए, कैसे निकाल सकता है ये, ऐसे इम्तिहान कड़ू से गुजारा जाए कैसे कि कर ये सकता अपने है ये कौल काम? से फिर जाए। तो पहली बात ये रखी गई, अगर आप हिरनी का, फरहाद से कहा गया कि अगर आप हिरनी का 9 मन दूध ला कर दे देते हो तो हम शीरी को नहलाकर, दूध में नहलाकर आपके हवाले कर देते हैं। फरहाद जिस पे इश्क का जुनून सवार था, बगैर सोचे Just समझे imagine. जंगलों में उठ खड़ा हुआ। दास्तान के मुताबिक कहने वाले कहते हैं कि वहाँ उन्हें हज़रत खिज़र मिलते हैं और खिज़र अलैहिस्सलाम उन्हें एक बंसरी देते हैं और कहते हैं कि जाओ जंगल में, चकवाल पाकिस्तान में ये जंगल है, कहा कि जाओ वहाँ पे ये बंसरी बजाओ और हिरनियाँ जमा हो जाएंगी और तुम दूध इकट्ठा करके ले आना। बिल्कुल वैसा ही हुआ। फरहाद बंसरी लेकर जंगल में चले गए और बंसरी बजाते ही सारी हिरनियाँ जमा हो गई और फरहाद ने बआसानी 9 मन दूध इकट्ठा कर लिया। ये जगह आज भी पाकिस्तान चकवाल में हिरनियों वाले के नाम से मशहूर है। बादशाह ये सोचकर दंग रह गया कि इतना कड़ा इम्तिहान फरहाद नरम कैसे मिट्टी पास भी कर हो तो सकता इतनी है। बड़ी कूल लिहाजा खोदना उसने बहुत एक मुश्किल है। और तरगीब तो कहाँ सोची, ये एक पत्थरों और में प्रोपगंडा खड़ा किया पत्थरों को तोड़ कि कर क्यों ना अब निकाली इसको जाने वाली और एक कड़ा इम्तिहान कूल। दिया जाए। लिहाजा उन्होंने एक और प्रोपगंडा जोड़ा और कहा कि शीरी का ये कहना है कि जो महल तुमने तमीर किया है इसके सामने पानी की एक नहर ले आओ। चूँकि पानी तो करीब था नहीं, इसलिए पहाड़ों को काट कर उसको वो नहर लाना थी। तो फरहाद तेशा लिए पहाड़ों की तरफ चल खड़े हुए। कहते हैं कि वहाँ भी उनको हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम मिलते हैं और एक लकड़ी देते हैं कि ये लकड़ी जहाँ जहाँ घुमाते जाओगे पानी तुम्हारे पीछे चला आएगा। ये देखिए, ये मकामी बंदा है, ये शाहिद है, ये शायद तो नहीं कह सकते, बकौल यहाँ के रहने वालों के कि जो बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, बकौल उनके, क्योंकि सीना दर सीना ये बातें मुंतकिल होती चली आई हैं। और ये जो पत्थर आप देख रहे हो, बड़ा सा पत्थर, ये फरहाद ने कूल में आड़े आ रहा था, कहने में आता है कि उन्होंने उलट के कूल से हटा दिया था उस टाइम। और ये बिल्कुल इस जगह पे था। ये जगह कैमरा में शायद आप नहीं देख पा रहे होंगे, बिल्कुल ये जगह होगी वो, ये जगह आप देख सकते हैं। उसके बाद से और पत्थर उलट के आए होंगे, लेकिन यहाँ से ये पत्थर कहने में आता है कि उन्होंने उल्टा के नीचे को कर दिया है। देख सकते हैं आप कितना बड़ा पत्थर है। कोई इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता है। जाहिर है कि कोई रूहानी ताकत कार फरमा होगी इसके पीछे। बेखुद दहलवी फरहाद पे कुछ इस तरह से अशार लिखते हैं कि तेशे से कोई काम ना फरहाद से हुआ, जो कुछ हुआ वो इश्क की अमदाद से हुआ। फरहाद जो तेशा लेके पहाड़ों को खोदने चले थे, लेकिन एक तेशे से कैसे मुमकिन है कि पहाड़ों का सीना चीर दिया जाए। अभी भी देख सकते हो आप देख सकते हो कि पहाड़ों पे कहते हैं कि फरहाद जब कूल निकाल चुका तो बादशाह की परेशानी और बढ़ गई और बादशाह ने एक और प्रोपगंडा खड़ा किया कि शीरी की वफ़ात हो गई है और उसके मरने पे खैरात बांटी जा रही है। ये ख़बर किसी तरह फरहाद तक पहुंचा दी गई, जो ख़बर सुनते ही फरहाद बर्दाश्त न कर सके और दम तोड़ दिया। वहाँ शीरी को फरहाद के मरने की खबर मिलते ही वो भी वफ़ात पा गईं और फिर दोनों की कब्रें एक ही जगह निकाली गईं। इस तरह इस कहानी का इख्तिताम होता है। किया था, वहाँ पे पानी नहीं था और दास्तान के मुताबिक
बादशाह ने तकाजा किया उनसे कि अगर आप ये कूल उलट देंगे यहाँ से तो मैं अपनी जो बेटी है शीरीन उनका निकाह आपसे करा दूँगा। तो इसका जुनून उन पे इस कदर तारी हुआ कि उन्होंने इतना बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया। देख सकते हैं आप कहाँ कहाँ से। करीब 10 मिनट हो गए हमें चलते हुए, लेकिन अभी भी मुसलसल यह सारा जो पानी का यहाँ से ओरिजिन है, ज़ाहिर है कि पहाड़ों से ही पानी आता है, तो जितना भी ओरिजिन है ये सारा उन्होंने कवर किया था। सारा पानी उन्होंने लेके इसका रुख जो है वो दूसरी तरफ को मोड़ दिया था। आप देख सकते हैं बाद में लोगों ने इसकी मरम्मत की है, लेकिन स्टार्टिंग जो है वो उनकी ही है। बेसिक जो काम किया है वो फरहाद ने किया है, तने तनहा अकेले। देख सकते हैं पूरा पानी का रुख जो है यहाँ से जितना भी पानी का ज़ख़ीरा है, ये देखिए यहाँ से जितना भी पानी आता है, जितनी भी बर्फ़ यहाँ से पिघलती है, ये कभी ग्लेशियर्स हुआ करते थे। आजकल तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ़ें हमें देखने को नहीं मिल रही, लेकिन इन ग्लेशियर्स का पानी जो है वो सारा यहाँ से होके बिल्कुल यहाँ से होते हुए यहाँ नीचे चला जाता था बांडीपुर की तरफ। तो लेकिन उन्होंने इसका रुख बदल के बिल्कुल यहाँ से ये कूल निकाल के आप देख सकते हो कहाँ कहाँ से वो रही कूल, वो रही। ये जो दरख्त आपको दिख रहा है बिल्कुल इसके पास से नीचे उतार दी। क्या कारनामा अंजाम दिया, माशाअल्लाह। रहती दुनिया तक जिसको याद रखा जाएगा। देख सकते हैं आप कहाँ कहाँ से। करीबन पैदल चलेंगे तो 10-15 मिनट का रास्ता है, लेकिन ये वो रास्ता नहीं है, ये एक पहाड़ी सिलसिला है और यहाँ पे कूल निकालना एक अकेले इंसान के बस की बात नहीं है। दिस इज़ द बेसिक ओरिजिन ऑफ फरहाद कूल, जहाँ से उन्होंने पानी मोड़ना स्टार्ट किया था। एक आदमी, एक अकल दंग रह जाती है। एक पत्थर को हटाने में इंसान 10 बार सोचेगा कि मैं कैसे इस पत्थर को हटाऊं। फिर इतना बड़ा पत्थरों का ये सिलसिला जो है उठा के एक तरफ करके पानी खोद के मिट्टी कहाँ से लाए होंगे, रोका कैसे होगा, अकल दंग रह जाती है इंसान की। ऑर्डिनरी बंदा तो ऐसा सोच नहीं सकता है कभी। बहुत ही मुश्किल काम, नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। नेचुरल स्टो है ये, नेचुरल स्टो। सुबह सुबह नून चाय, गर्मा गर्म नून चाय। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फरहाद की कूल जो है अच्छी तरह से एक्सप्लोर की है। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में। नज़ारे यहाँ के देखिए, खूबसूरती।
गिरदो नवा की खूबसूरती, पहाड़ियों के बीचों बीच ये इलाका बहुत ही खूबसूरत, बेहद खूबसूरत इलाका। देख सकते हैं आप क्रिकेट का मज़ा लेते हुए लड़के कैंपिंग के लिए आए हुए हैं, लोकल्स यहाँ से। मालूद का ये सफ़र यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।